Good afternoon students. So लास्ट टाइम हम लोग इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे एंड दैट इज अ टिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है। सो इसमें हमने बताया था आपको कि एक डॉगी रहता है, स्मॉल डॉगी रहता है, जिसकी मिस्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करके उसको ओवर ईटिंग करा देती है एंड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग उसकी जो हेल्थ है उससे बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ओवर ईटिंग की वजह से। एंड तभी एक जो सर्जन होते हैं वो डॉग के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं और वो उसकी मिस्ट्रेस को समझाने का कई बार ट्राई करते हैं कि इतना ज्यादा ओवर ईटिंग कराना सही नहीं है, डॉग आपका बीमार हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी मिस्ट्रेस को लगता है कि अगर वो उसको खाना नहीं देंगी तो वो मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाए, तो इसीलिए वो उसको एक्स्ट्रा खाना देती रहती है और खाने के साथ साथ मील के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी देती रहती है, जैसे कॉड लिवर, केक, कप केक है ना, आइसक्रीम्स, ये सारी चीजें जो कि डॉक्टर ने उसको स्ट्रिक्टली मना करके रखा था। ठीक है। सो अब इतना सारा जब सब कुछ गड़बड़ करने के बाद जो डॉग था वो एकदम परेशान हो चुका था, एकदम ज्यादा बीमार हो चुका था। तो तब अब डॉक्टर ने जो था एक प्लान किया और डॉगी को उसकी मिस्ट्रेस के पास से हटाने का उन्होंने एक आइडिया निकाला। और वो क्या आइडिया था कि उन्होंने उसकी मिस्ट्रेस से कहा डॉगी के कि आपको अपने डॉगी को ठीक करने के लिए उसको कुछ टाइम के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और उस डॉगी को मतलब उसकी देखभाल अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनकर उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है वो यशराज, is my voice clear to you यशराज? or is there any problem with your network? हाँ। उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो डॉगी से दूर जाए, बल्कि वो ये क्या कहती है कि जो डॉगी है अगर उसको मिस्ट्रेस से दूर रखा जाएगा, यशराज, यशराज, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. चलो। सो लास्ट टाइम वी हैव रेड द चैप्टर 1 ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या था? टिम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की विजय, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था, वही अभी हम समराइज कर रहे थे कि एक डॉगी होता है जिसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार की वजह से ओवर ईटिंग करा देती है, बहुत ज्यादा खाना खिला देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सीरियसली इल हो जाता है। और लेकिन एक डॉक्टर है मिस्टर हैरियट जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं हमारे लिए, वो क्या करते हैं, वो बड़े कंसर्न है डॉगी को लेकर। उनको डॉगी पर Yes, ma'am. बड़ा दया आता है कि इतना ज्यादा इसको खिला खिला कर बीमार कर दिया गया है। लेकिन जो उसकी मिस्ट्रेस है उसको लगता है कि अगर वो उसको खाना नहीं देंगी तो वो मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, उसको कुपोषण हो जाएगा, इसीलिए वो उसको एक्स्ट्रा खाना दे देकर एकदम बीमार कर देती है। लेकिन डॉक्टर जब वो एकदम सीरियसली ज्यादा बीमार हो गया तो डॉक्टर ने एक ट्रिक निकाला, एक एक आइडिया निकाला और उसकी मिस्ट्रेस को झूठ बोल दिया कि आपके डॉगी को एडमिट करके सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी अब वो ठीक हो पाएगा, सो दैट कि वो डॉगी को उसकी मिस्ट्रेस के पास से निकाल सके। आगे की स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। हाँ। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मेरी सीट के बगल में बेचारा सा वो जो जानवर था वो चिपक कर बैठा था सीट से। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके हेड को पैट किया, थपथपाया, और ट्रिकी ने भी बड़ा बहादुरी से अपनी पूंछ को हिलाकर मुझे सपोर्ट किया, मतलब मुझसे इंटरेक्शन किया। Poor lad, poor old lad, I said, you haven't kicked in you, but I think I know a cure of you. मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है। फिर सर्जरी के पास जब लेकर जाते हैं, जहां पर वो उनका हॉस्पिटल है वहां पर लेके जाते हैं। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। जितने डॉग्स थे सब जब वो ट्रिकी को लेकर आते हैं तो सारे अपने डॉक्टर के आसपास घेर बना लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आई एंड
when put down lay motionless on the carpet। और जब मैं ट्रिकी को गोद में लेकर गया, सारे कुत्ते मुझे घेर लिए, लेकिन जब मैंने उसको वो ऊपर से नीचे डॉग्स को नीचे देख रहा है, एकदम डल आई से, बंद बंद सी आंखों से उनको देख रहा है। और जब मैंने उसको जमीन पर रख दिया तो कारपेट पर बिल्कुल वो पड़ा रह गया। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। और फिर जो दूसरे डॉग्स थे वो उसके पास इंस्पेक्ट करने के लिए आए कि ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसमें से इंटरेस्ट हटा दिया, उनको लगा कि ये बिल्कुल किसी इंटरेस्ट वाली चीज, मतलब कोई इंटरेस्ट वाली चीज ये है ही नहीं। फिर I made up a bed for him in a warm loose a box next to the one where the other dog slept। मैंने फिर ट्रिकी के लिए एक दूसरा बिस्तर लगाया जहां पर दूसरे डॉग्स सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। कुछ खाना नहीं दे रहे थे लेकिन ढेर सारा पानी दे रहे थे उसको। For 2 days हाँ, at the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। लेकिन अगले दिन फिर उसके नेक्स्ट दिन, पहले दिन तो उसने कुछ भी नहीं किया, बस पड़ा रहा। फिर नेक्स्ट दिन उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, और जो दूसरे डॉग्स जब यार्ड में खेल रहे थे बाहर, तब उसने थोड़ा थोड़ा सा अपना थोड़ा सा आवाजें निकालने लगा, थोड़ा सा साउंड, मतलब इंटरेस्ट देने लगा उन लोगों को। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends। तो एक ग्रे हॉर्न ब्रीड का जो डॉग था जो, उसने ट्रिकी को, जब वो ट्रिकी आया तो उसने इमीडिएटली ट्रिकी को थोड़ा सा उसके पास गया, पहल करी। The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat। और सारे जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ जाने लगे खेलने के लिए, और ट्रिकी भी अपने मोटे से फैट वाले शरीर के साथ धीरे धीरे जा रहा था। Later that day I was present at feeding time। और खाने के समय पे मैं वहीं पर था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls। और ट्रिस्टन करके एक डॉग था जिसने अपने बोल में पूरा खाना जो था, स्लॉप्ड का मतलब है गिरा देना, गीली चीज कोई बाहर गिरा देना, तो खाने से बाहर उसने अपना जो सूप था उसको गिरा दिया, बोल से बाहर गिरा दिया। There was the usual headlong rush मतलब दौड़ भाग, तेजी। हमेशा की तरह तेजी थी सबके बीच में। किस बात की तेजी थी? सारे डॉग्स के बीच में रश था, कंपटीशन था किस चीज का? Followed by the sounds of high speed eating। जोर जोर से साउंड आ रहा था कि जितने भी डॉग्स थे सब जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। Every dog knew that if he बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्रेष्ठ। तो मैम अभी कंटिन्यू हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट वाला चैप्टर है ना, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो लास्ट टाइम छोड़ा था बस वही को हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट अभी आगे पढ़ना है। लास्ट वाला जो पैराग्राफ ना थर्ड बुक का, वो सॉरी पेज का, वो पढ़ रहे हैं। सारे जितने भी डॉग्स थे वो बहुत तेजी तेजी खाना खा रहे थे। और आपको पता है जब एनिमल्स जब कुछ भी खाना वाना खाते तो साउंड आता है, अलग सा साउंड वो लोग निकालते हैं, क्योंकि वो लोग हाथ से तो खाते नहीं है। तो बहुत तेज तेज स्पीड का आ रहा था साउंड। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। और सब जानते हैं कि अगर किसी डॉग का खाना गिर गया या बच गया, दूसरे जो डॉग्स हैं वो कंपटीशन में आ जाएंगे, उसका खाना छीन कर खा जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls। और जब उनका खाना खत्म हो गया तो बेचारा ट्रिकी, जिसको खाना ज्यादा नहीं दिया गया था, शायद दिया ही नहीं गया था, वो उनके बोल्स के जो खाली बोल्स थे उनके पास वो टहल रहा था, licking casually inside one or two of them। और एक दो बोल को तो उसने लिक भी किया, मतलब उसको चाटा भी। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। और अगले दिन मैंने एक बोल उसके लिए भी रखा, मतलब पहले दिन जब सब खा रहे थे तब उसने खाना नहीं खाया, नेक्स्ट दिन उसके लिए भी मैंने खाना रखा, एक बोल रखा। और जैसे ही बोल रख दिया अलग से तो मुझे देखकर खुशी हुई, मुझे किसी डॉक्टर हैरियट को, उनको देखकर खुशी हुई कि ट्रिकी जो है उस बोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाँ, from then on
His progress was rapid, और उसी के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी उसने स्पीड पकड़ ली। रैपिड मतलब बहुत स्पीड से उसकी प्रोग्रेस होने लगी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसको एक भी दवा नहीं दी गई, मतलब उसका इलाज सर्जरी के नाम पे उसको लेकर आया गया था, लेकिन इलाज के नाम पे उसको एक भी दवा नहीं खिलाई गई। सिर्फ क्या किया गया, ढेर सारा पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर, और दूसरे डॉग्स के साथ वॉक और रनिंग, खेल कूद, बस ये सब कराया गया। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस मतलब उनका जो फ्रेंडली सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, उसमें वो लोग, वो ट्रिकी जो था वो भी मर्ज हो गया। He discovered the joys of being bowled over, और उसको अब मजा आ रहा था इस तरह से भागने में, खेलने में, जो दिल चाहे वो करने में बड़ा मजा आ रहा था। क्योंकि अभी तक उसने ये सब नहीं देखा था, अभी तक वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ ही रहता था, हमेशा उसकी जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, वो जैसा उसको रखती थी, लिटाती थी, खिलाती थी, हमेशा बस वही करता था। लेकिन पहली बार उसको फ्रीडम दी गई, और उसको अब ये जॉय ऑफ फ्रीडम उसने डिस्कवर किया कि कैसा लगता है कि जब इतना ज्यादा खेलने को मिले और अपने मन का करने को मिले। फिर हाँ, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और खूब भाग रहा है, खूब कूद रहा है, एक दूसरे से सब लोग खेल रहे हैं। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उसको उस जो डॉग की गैंग थी पहले से जो थी वहां पर, उनकी गैंग में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब उसको फ्रेंड बना लिया गया है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, जो सबसे अलग दिखता था, शाइनी सा था, मोटा सा था, छोटा सा था, अलग सा था, fighting like a tiger of his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। और वो छोटा सा ट्रिकी जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अब वो दोस्तों के साथ खेल रहा है, दौड़ रहा है, खाना खाता है, और रैट्स भी पकड़ने जाता है। कहाँ पर, पुराने वाले जो घर है पुराना सा वहां पर, उसमें से, hen house। He had never had such a time in his life, उसकी पूरी लाइफ में उसको इतना मजा कभी नहीं आया, उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। All the while, इसी सब के बीच मिसेस पम्फ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और ये सब चीजें चल रही थी, ट्रिकी रिकवर कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था, पूरी लाइफ में जितना मजा नहीं किया उतना मजा कर रहा था। लेकिन इसी सब के बीच मिस्ट्रेस जो उसकी थी, मिसेस पम्फ्री जो थी, वो पूरे टाइम कॉल पे कॉल करती रहती थी, ताकि उसको ट्रिकी की लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब लेटेस्ट न्यूज उसको मिले, ट्रिकी के बारे में अपडेट मिले कि क्या ट्रिकी प्रोग्रेस कर रहा है, सर्जरी हुई कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं, जो भी है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly। So ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं मना कर देता था, मुझे बेकार लगता था ये आंसर करने में कि ट्रिकी का क्वेश्चन बदला कि नहीं, ट्रिकी का बेड चेंज हुआ कि नहीं, उसको कितनी बार खाना है, ये सब मुझे बिल्कुल भी आंसर नहीं करना अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, मैं उसको ये आंसर जरूर करता था कि आपका जो छोटा सा बीमार डॉगी था वो बड़ी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और वो डेंजर से अभी बाहर है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey, और जो खतरे से बाहर होने वाला जो वर्ड था वो मिसेस पम्फ्री के लिए बड़ा ज्यादा, मतलब सेटिस्फाइंग था, उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरा डॉग जो है वो अब खतरे से तो कम से कम बाहर है। हाँ, उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरा डॉग जो है वो अब आउट ऑफ डेंजर हो गया है, और अब वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड थी। लेकिन शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स
2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब वो क्या करने लगी थी, जब उसको सुनाई दिया कि जो ट्रिकी है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो उन्होंने फिर से वही करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, अब उसके लिए खाना भेजने लगी। और वो क्या भेज रही थी, बहुत ज्यादा 2 डजन, एक टाइम के हिसाब से 2 डजन वो एग्स भेज रही थी उसको, ताकि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ है वो बड़ी सुधर जाए और ज्यादा वो ताकतवर हो जाए, जो कमजोरी आ गई थी उसके हिसाब से जो कमजोरी आ गई थी वो ठीक हो जाए। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. So, ये क्या कह रहे हैं कि जब ट्रिकी की जो मदर थी यानी कि मिस्ट्रेस थी उनकी, वो जब भी उसके लिए 2 डजन एग्स भेजती थी एक दिन में, तो कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे और मेरे जो फ्रेंड था उसकी डाइट बड़ी अच्छी हो गई। हम लोग रोज ब्रेकफास्ट में और दूसरे टाइम हम लोग 2-2 एग्स खाया करते थे, तो हम लोग की डाइट में वो एग जो थे वो शामिल हो गए थे। हाँ, it was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. मतलब उसको ये सब चीजें भी पिलाई खिलाई जा रही थी ताकि वो ठीक हो जाए। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और उसको मतलब ये सब चीजें भी पिलाते थे ताकि वो ठीक हो जाए। They were days of deep content, sharing well with extra egg in the morning, improve the sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. और ट्रिकी को रखना बड़ा बड़ा मजेदार हो गया था, क्योंकि बड़ी सारी खाने पीने की चीजें आ रही थी और वो साथ में मतलब अच्छे से रहने लगा था। अब उसको खाना नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ यही ब्रांडी और ये सब चीजें पिलाई जा रही थी। सो उसके साथ रहना बड़ा अच्छा लगने लगा था। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little fortnight का मतलब बच्चों 14 दिन, ठीक है, काफी कई सारे डेज मिलाकर जो फोर्टनाइट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे ही फोर्टनाइट कंप्लीट हुई, मैंने क्या किया, आई कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर, मैंने उनको बताया that the little dog had recovered and was awaiting collection. और मैंने उनको बता दिया कि आपका जो छोटा सा डॉग था वो अब ठीक हो चुका है और अब आप उसको यहाँ आकर ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal grew up outside the surgery. Gleaming black metal मतलब उनकी जो गाड़ी थी, तो 15 मिनट के अंदर उनके सर्जरी जो उनका सेंटर था उसके बाहर वो आ चुकी थी। द शॉफर ओपन द डोर, और जो ड्राइवर होते हैं ना जो बाहर खड़े रहते हैं या फिर वो लोग, उसने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और इंटीरियर मतलब जो घर की चीजें थी या जो बाहर की जो चीजें थी, कुछ भी रखा होगा, उसके बीच मैंने उनको देखा कि वो मिसेस पम्फ्री ही थी जो दौड़ी भागी बिल्कुल चली आई थी, किसके लिए, ट्रिकी को लेने के लिए। हाँ, her hands were tightly clasped in front of her. हाँ, her lips trembled, और उन्होंने अपना हैंड जो था वो टाइटली एक दूसरे में ग्रैस्प किया था और उसके लिप्स जो थे वो भी बहुत ट्रेम्बल हो रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तो कह रही है कि प्लीज डॉक्टर मुझे बताइए कि क्या सच में मेरा जो डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है? Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. वो बोल रहे हैं कि आप कार में जिस इंटीरियर में आप मर्ज हो रही थी, मतलब वो ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कार में ही बैठी रहिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आपका डॉगी बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं उसको आपको दे देता हूँ। I'll go and fetch him. मैं जाकर उसको ले आता हूँ।
So I walked through the house into the garden. मैं हाउस से गार्डन में गया, मतलब पहले हाउस था उसके अंदर एक गार्डन भी था, तो मैं हाउस घर में गया फिर गार्डन में गया। गुजरते हुए a mass of dogs was hurtling round and round, और मास मतलब भीड़, ढेर सारे, तो ढेर सारे जो डॉग्स थे वो सब इधर उधर राउंड राउंड चक्कर लगा रहे थे द लॉन एंड इन देयर मिड्स, सब जगह चक्कर लगा रहे थे लॉन में। ईयर्स फ्लैपिंग, और उनकी जो ईयर्स थे डॉग्स के जो फ्लैप करते रहते हैं जब दौड़ते हैं वो, तो वैसे कुछ वो दिख रहे थे। टॉल टेल वेविंग, और उनकी टेल जो थी बड़ी ही वेव कर रही थी, हिल रही थी। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उसी में से एक छोटा सा ट्रिकी भी मुझे दिखाई दे रहा था। इन 2 weeks, और 2 दिनों के अंदर he had been transformed into a little hard muscle animal, और सिर्फ 2 वीक के अंदर वो जो डॉगी था वो एकदम ताकतवर, एकदम फिट दिखाई दे रहा था। He was keeping up well and with the pack stretching out in great bounds, in great bounds, his chest almost brushing the ground. उसकी मतलब एकदम बॉडी एकदम फिट हो चुकी थी, जैसा एक हेल्दी और फिट डॉग होता है। I carried him back along the passage. मैं उसको अपने साथ लेकर पैसेज में गया। To the front of the house, घर के बाहर। The chauffeur was still holding the car, और जो शॉफर था मतलब जो दरवाजा खोलने वाला, गाड़ी चलाने वाला जो होता है ना वो, तो वो अभी भी कार को पकड़ के खड़ा है। ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ, उसने दरवाजा खुला रखा है, और जब ट्रिकी ने किसको देखा, सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन द ट्रिमेंडस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप। जैसे उसने अपनी मालकिन को देखा, मिसेस पम्फ्री को देखा, वो मेरे हैंड से तुरंत ही भागा और तुरंत अपनी मिस्ट्रेस के लैप में जाकर बैठ गया। हाँ, she gave a startled oh, उसने बहुत तेजी से बोला ओ, मतलब बड़ी खुश थी, बड़ा उसको संतुष्टि मिली अब। and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking, और उसको अब जो उसका जेस्चर था, जैसा कि डॉग्स अपना बोल तो सकते नहीं, वो जैसा जेस्चर दिखाते हैं वो अपनी मालकिन को वैसा अपना फीलिंग्स बता रहा था, कन्वे कर रहा था बाय लिकिंग हर, उनको लिक करते हुए। और ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस सब एक्साइटमेंट के बीच में, जब डॉग और उसकी मालकिन का जब मिलन हो रहा था, तब उसके बीच में, इन सब के बीच में, कोट्स एंड हाँ, आई हैड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और मैंने जो ड्राइवर था उसको हेल्प किया क्या करने में, बेड्स निकालने में, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, इन सब चीजों को निकालने में मैंने शॉफर की हेल्प करी। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कुछ भी उसमें से मैंने यूज नहीं किया था, उसको ना कोई बहुत सुख सुविधा मैं नहीं दे रहा था ट्रिकी को। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, leaned out of the window. जैसे ही कार टर्न हुई, मिसेस पंफ्री जो थी वो कार की विंडो से बाहर आई, बाहर झांका और बोला, और क्या किया, tears shone in her eyes, her lips trembled, और अभी भी उनके मुंह जो है वो कपकपा रहे हैं, और उनकी आंखों से टीयर्स आ रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने वो रो दी। And how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ, ये आपके सर्जरी की विजय हुई, आपने जो ट्रीटमेंट किया, आपने जो सर्जिकल सेंटर में इसका ट्रीटमेंट किया, उसकी विजय हुई, उसी की वजह से आज मेरा ट्रिकी ठीक हो पाया। सो बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बताओ। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? बताओ। मिसेस पंफ्री वो ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों थी, कौन बताएगा? ये तो शायद पूछ चुके हैं, बताइए। मैम मिसेस पंफ्री, हाँ देखो, मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल,
he has refused to eat food and bouts of vomiting. She feels that he is suffering from a serious health issue such as Yes, ma'am. malnutrition. ठीक है, उसको लग रहा था कि Yes, वो अब, हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, क्या किया था ट्रिकी की मदर ने उसको हेल्प करने के लिए और क्या उससे उसको फायदा मिला था? मैम क्या कहते हैं, उस जो उसकी वो थे मिसेस पंफरी, जो उनकी ओनर थी, हाँ हाँ, उन्होंने उसको हाउस से हॉस्पिटलाइज कर दिया। नहीं बेटा, उसने पहले तो उसको खाना देना शुरू किया था ना, ढेर सारा मॉल्ट, मैम कॉर्ड चॉकलेट, लिवर, है ना, चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकलेट। केक, ये सब चीजें, हाँ, यस मैम। लेकिन ये चीज सही थी या गलत थी? इज ही वाइज इन दिस, क्या वो समझदार मैम थी गलत इसके थी। बीच में? मैम गलत गलत थी थी। मैम। नो मैम, हाँ, मैम गलत थी। नेक्स्ट बताओ, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी? मैम मिसेस हैरियट मैम, जो सर्जन थे। वेरी गुड, मिसेस हैरियट जो है वो आई है इस स्टोरी में। इन इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? यस मैम। जो नरेटर थे वो क्या ट्रिकी की मिस्ट्रेस के जितने रिच थे? नो मैम। नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है ना कि वो नो भी मैम। उतने ही यस, rich थे. The narrator is not as rich as Tricky's mistress, Mrs. Pumphrey. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the well-being and maintenance of her pet. तो आपको ये इसीलिए समझ में आ रहा ना कि वो इतने रिच नहीं थे, क्योंकि जितना मिसेस पंफरी उसके लिए करती थी, कुशंस, बेड्स, खाना, ये वो, कोट, तो ये सब देखकर जो डॉक्टर थे उनको वो फैसिनेट होते थे, मतलब उनको अजीब लगता था कि इतना ज्यादा कैसे करती है ये, इसका मतलब कि वो खुद इतना नहीं करते थे तो वो इतने ज्यादा रिच नहीं थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? बताइए, मैम जो मिसेस पंफरी थी वो अपने डॉग को कैसे ट्रीट करती थी? मैम वो नहीं, उसको सॉरी, ही ट्रीट द डॉग मतलब मिस्टर हैरियट ने कैसे ट्रीट किया? मैम उसको कोई भी फूड नहीं दिया, कोई भी मैम दवा उसको नहीं दी, सिर्फ 2 दिन तक सिर्फ उनको प्लेंटी वाटर दिया। और हाँ मैम उसको खेलने के लिए दिया, उसके जो फ्रेंड सर्कल थे। हाँ, उसको दूस कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा लग्जरियस कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसको दौड़ाया, खिलाया, और 1-2 दिन तो खाना भी नहीं दिया था, है ना, सिर्फ पानी पिलाया था. यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखो, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? बताओ, जो मिस्टर हैरियट थे उनको मजा क्यों आ रहा था कि ट्रिकी यहीं पे हमेशा के लिए रह जाए? मैम क्योंकि मैम मिस्टर ट्रिकी को उसको ट्रेन करने में मजा आ रहा था। हाँ, ट्रेन करने में भी मजा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ मिसेस पंफरी जो है ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, वो सब कौन पी खा रहा था? मिस्टर हैरियट, है ना, यस इसीलिए मैम, उनको यस बड़ा मैम। मजा यस आ रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो डेली एग्स खा रहे थे और ब्रांडी पी रहे थे डेली, और ट्रिकी के साथ उनको बड़ा एंजॉय करने को मिल रहा था कि चलो ट्रिकी इतना अच्छा है कि इसकी वजह से मुझे इतना चीजें मिल रही हैं. Next question is, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? बताइए, मिसेस पंफरी को ऐसा क्यों लगा कि ट्रिकी इसीलिए ठीक हुआ है क्योंकि उसको सर्जरी के लिए ले जाया गया? क्या मैम? देखो, मिसेस पंफरी को लगा कि जो ट्रिकी है वो सर्जरी के लिए जब उसको ले गए, यानी कि जो हॉस्पिटल है वहां पर हॉस्पिटलाइज जब उसको किया गया, तभी ट्रिकी ठीक हुआ है, ऐसे कुछ उसको अलग से, मतलब जो रियल में हुआ था वो उसको नहीं पता था, लेकिन उनको लग रहा था उसकी मिस्ट्रेस को कि ये बड़ा सीरियसली बीमार था मेरा डॉग, और जब तक इसको डॉक्टर ने दवाएं दी, इंजेक्शन दिया, तभी जाकर के ठीक हुआ है. इसीलिए उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर, ये आपके सर्जरी की जीत है, आपने जो दवाएं दी, जो इसका इलाज किया, उसकी जीत है, जबकि रियलिटी क्या थी बताइए? यस कैसे ठीक हुआ था ट्रिकी? मैम, मैम उसको मैम वो क्या नाम है, वो दूसरे डॉगों के साथ रहकर थोड़ा एंजॉय हाँ, करने लगा था। और खाना कम कर दिया था ना, और खा कहाँ वो रहा था वो? यस मैम, यस मैम, हाँ. सिर्फ वाटर पी रहा था। फिर, what kind of a person do you think the narrator
हाँ, veterinary surgeon is, would you say he is tactful as well as full of common sense? क्या आपको क्या लगता है कि जो नरेटर था वो उसका जो सेंस था वो कैसा था? अच्छा था, वो ठीक सोचता था, या जो उसके जो विचार थे वो गलत थे? कैसा था वो नरेटर? मैम अच्छा सोचता था। हाँ, बहुत समझदार थे, उनको सब कुछ पता था कि ज्यादा चीजें खर्च करने से या ज्यादा बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ देने से पेट ठीक नहीं होंगे। उनको सिर्फ एक्सरसाइज करने को दो और जितना जरूरी है बस उतना खाने को दो। और वो बड़े समझदार भी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइडिया लगाया और कितने दयालु थे। उनको ट्रिकी क्यों को इतना करने की क्या जरूरत थी उनको ट्रिकी के लिए? लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रिकी के लिए किया। उन्होंने उसकी मिस्ट्रेस से झूठ बोला ताकि ट्रिकी ठीक हो जाए, है ना? तो इसमें ये पता चलता है हमको कि जो डॉक्टर थे, मिस्टर हैरियट थे, वो बहुत ही ज्यादा दयालु भी थे, है ना? बहुत ज्यादा उनके अंदर दया भाव भी थी। चलो, सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। समझ में आ गई स्टोरी बच्चों आपको? हाँ, श्रेष्ठ, यशराज, स्टोरी समझ में आ गई? यस मैम। चलो, फिर नेक्स्ट क्लास में we will do the exercises of this chapter, ठीक है? That is it for today. चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।